बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। तो इसकी स्टेटमेंट ये है a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, वो कहता है इसका डेरिवेटिव लीजिए। तो आपने दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ला महला इन पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव देखते हैं क्या आएगा। तो लेफ्ट साइड पर तो dy ओवर dx वैसे का वैसे ही आ गया, राइट साइड पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव a माइनस एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, आगे प्लस सेकंड एज इट इज a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव a प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिख लिया। अब ये देखिए a प्लस एक्स वैसे का वैसे ही होगा और स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स अभी लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यही बात पढ़ी थी, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अमाउंट आए आपने उसका डेरिवेटिव क्या लिखना है, आपने लिखना है 1/2 और ये वाली रकम उठा के बटे के नीचे लिख देनी है। आपने इसको डिनोमिनेटर में लिख देना है और ऊपर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, लेकिन ऊपर आपने स्क्वायर रूट नहीं लगाना बल्कि a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही लिख देना है। इसके बाद ये पहले टर्म का जवाब आ गया, ये हिस्सा है इस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, प्लस आगे वाला हिस्सा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही। a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा। अब ये देखिए a प्लस एक्स, अंदर आपके पास क्या वैल्यू बच रही है 1/2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। अब ये देखिए a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, और स्टूडेंट्स यहां पर भी क्या था 1, वो 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए 1 प्लस 0 का मतलब 1 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें एलसीएम के लिए हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, नीचे आएगा 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स से कट गया। अब ये देखिए ये तो कट गया, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही बच गई। ऊपर वाली रकम में है क्या a प्लस एक्स, 0 में से 1 माइनस करें -1, और ये क्या है 1 -1 1 जार -1, ऊपर तो -1 बचा वो मैंने साथ लिख दिया इसके साथ। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई, ये नीचे कुछ भी नहीं है तो पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट a माइनस एक्स 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिखा जाएगा और यूं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस a माइनस प्लस माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में अच्छा आगे भी अभी रहता है 2 मल्टीप्लाइज बाय a 2a प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। स्टूडेंट्स a वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें पहले, 2a में से 1a निकाला तो बचा 1a और 2x माइनस का और x भी माइनस का, इनको मिलाया तो आएगा -3x, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। यही आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट ये है कि y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, वो कहता है इसका डेरिवेटिव बताएं। आपने पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन मान लिया। आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने उस मकसद के लिए लिख दिया, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड पर भी डेरिवेटिव लिखा और राइट साइड पर अब मैं क्या करने लगा हूं, प्रोडक्ट रूल लगाने लगा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लिखता हूं। डेरिवेटिव किसका है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस आएगा
अब सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी लिखा है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये देखिए आपके पास रकम क्या बच रही है, वो है dy ओवर dx। पहला हिस्सा 3 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देखते हैं, पावर कितनी है, पावर तो 3 नजर आ रही है, लिहाजा वो पावर शुरू में आ जाएगी। पावर रूल के मुताबिक 3 शुरू में आ गया और x की पावर में एक कमी, चूंकि डेरिवेटिव x का लेना था तो x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, इसको छोड़ दिया। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। x ये वाली रकम तो एज इट इज है, ये वैसे की वैसे ही उतर आएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। आगे देखते हैं 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, x की पावर तो 2 है तो यहां पर पावर रूल के मुताबिक 2 शुरू में आएगा और x की पावर में एक कमी हो जाएगी। फर्दर डेरिवेटिव वैसे x का x के लिहाज से लेना है लेकिन वो 1 आएगा तो उसको छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं क्या बचा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1, 0 को छोड़ दिया। आगे प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, 0 माइनस 2x, द आंसर इज माइनस 2x। अब ये देखते हैं नीचे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, प्लस 3 इंटू द 3x स्क्वायर, 3 3 आर 9, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 2 और 2 x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर 1 आर x स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं क्या बच रहा है, माइनस 2x, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x की पावर 3 और 1 4 आ जाएगा, माइनस 2x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर आएगा और माइनस प्लस माइनस 2x 1 2x रहेगा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3x4 प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x4 प्लस वैसे का वैसे ही 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2x। स्टूडेंट सेम आपने डिग्री वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है, माइनस 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 5, माइनस 3 और माइनस 2 आप मिलाएंगे तो जवाब आ जाएगा माइनस 5, माइनस 5 x की पावर 4। इसके बाद 4 के बाद 3 है ना, x की पावर 3 कोई भी नहीं है तो x की पावर 2 वाली रकमें देख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2x स्क्वायर, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद x वाली कोई टर्म है, जी बिल्कुल लास्ट में है, तो माइनस 2x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और आखिर में आपके पास कांस्टेंट बचेगा जिसके साथ x ना हो, 3 माइनस 3 और सिर्फ माइनस 3, लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं माइनस 3 और यही आपके पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है।